त्रिलोक में धर्म का संतुलन बिगड़ रहा था। देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, इसको लेकर भ्रम था। देवताओं ने इस विवाद का समाधान आर्षि भृगु को सौंपा। भृगु आर्षि को तीनों देवों की परीक्षा लेनी थी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने उनका ठीक से स्वागत नहीं किया। भृगु आर्षि क्रोधित हुए लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर पहुंचे शिवजी के पास। शिवजी ध्यान में लीन थे। उन्होंने भी भृगु आर्षि को तुरंत नहीं पहचाना। यह भी आर्षि को अपमानजनक लगा। अंत में पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और उनकी सेवा में थीं माता लक्ष्मी। जैसे ही भृगु आर्षि पहुंचे, उन्होंने देखा कि विष्णु जी ध्यान मग्न हैं। गुस्से में आकर भृगु आर्षि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल छाती पर पैर मार दिया। माता लक्ष्मी स्तब्ध रह गईं। भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। वे मुस्कुराते हुए उठे और बोले, आर्षिवर, कहीं आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं आई? मेरा वक्षस्थल कठोर है, कृपया क्षमा करें। इस विनम्रता को देखकर भृगु आर्षि हतप्रभ हैं। विनम्र, सहनशील और करुणामयी भले ही आर्षि रह गए। वे समझ गए कि विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ। भृगु प्रसन्न हुए, लेकिन माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उन्होंने सोचा, एक आर्षि ने मेरे पति को लात मारी और वो उन्हें माफ कर रहे हैं। यह कैसा अन्याय है। ऐसा स्थान जहां मेरे स्वामी की भी मर्यादा नहीं, वहां मैं नहीं रह सकती। आहत होकर लक्ष्मी जी ने वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर कोल्हापुर आ गईं। उनके जाने से वैकुंठ सूना हो गया। विष्णु जी अकेले रह गए और उनका हृदय भी टूट गया। माता लक्ष्मी को पाने की आशा में विष्णु जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। श्रीनिवास के रूप में वे जंगलों में तपोभूमियों में भटकते रहे। वे तिरुपति पर्वत, वेंकट पर्वत पर एक आश्रम में रहने लगे। इसी दौरान एक राजा की पुत्री पद्मावती से उनका मिलन हुआ। दोनों का विवाह निश्चित हुआ, लेकिन विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। विष्णु जी ने देवताओं से सहायता मांगी। कुबेर ने विवाह के लिए ऋण दिया, जिसे विष्णु जी ने कहा, मैं कलयुग के अंत तक यह कर्ज चुकाऊंगा। इसीलिए आज भी वेंकटेश्वर स्वामी को भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं, ताकि वो कुबेर का ऋण चुका सकें। जब नारद जी ने लक्ष्मी जी को यह सूचना दी कि विष्णु जी ने पद्मावती से विवाह कर लिया है, तो लक्ष्मी जी अत्यंत क्रोधित हो गईं। वे धरती पर आईं और तिरुपति पर्वत पर विष्णु जी से प्रश्न किया, क्या मुझे छोड़ना ही तुम्हारा धर्म था? दोनों पत्नियों के बीच बहस हो गई। विष्णु जी ने यह देखकर पत्थर का रूप धारण कर लिया और वहीं आज वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति है। लक्ष्मी जी कोल्हापुर में महालक्ष्मी रूप में विराजमान हैं। पद्मावती जी तिरुचनूर में अलमेलू मंगल के रूप में पूजित हैं। श्रीनिवास विष्णु जी वेंकट पर्वत पर वेंकटेश्वर स्वामी बनकर पूजे जाते हैं।